हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं डांस के बारे में। और हम डांस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे आने वाला है। ये हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम भी रखी गई है पर्पज ऑफ डांस, मतलब नृत्य का उद्देश्य। इसकी जो थीम है नृत्य का उद्देश्य। इंटरनेशनल डांस डे, ये डांस डे क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत हुई है दुनिया भर में नृत्य के सभी रूपों को बढ़ावा देने के लिए, इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाना शुरू किया था। और स्कूलों करिकुलम चलता है, जो पाठ्यक्रम उनका चलता है, पाठ्यक्रम से थोड़ा हट के उनको उस पाठ्यक्रम को मनोरंजक बनाए रखने के लिए इस तरह डांस डे की शुरुआत की गई थी। और इसे बैले डांस के जो जनक हैं उनके जन्म दिवस पे, जिनका नाम है जैन जॉर्ज नोवेरे, उनकी जयंती पर उनको ये समर्पित किया गया था। जो नोवेरे हैं उन्होंने एक बुक भी लिखी है, लेटर्स ऑन द डांस। इस बुक में उन्होंने डांस के बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं जिसको हम पढ़ के और हम उन सारे डांस को हम सीख सकते हैं। वो बैले डांस के जनक थे। और जो नृत्य है, नृत्य आमतौर पे हर किसी को पसंद होता है। अगर आसपास कहीं भी म्यूजिक बज रहा होता है तो हम उंगली थिरकना शुरू कर देते हैं। और उन सभी दुनिया भर में अलग अलग ग्रुप में डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, कपल्स डांस होते हैं, अलग अलग डांस होते हैं, जिसमें से हम कुछ लोकप्रिय डांस के बारे में आज बात कर रहे हैं। कौन कौन से डांस है जो कि दुनिया भर में फेमस है। हमारे इंडिया में भी कई डांस हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। ये सारे डांस जो है हमारे इंडिया में भी फेमस है, जिसमें से भरतनाट्यम जो है ये सबसे ज़्यादा प्राचीनतम डांस कहा जाता है। ये सभी डांसों जितने भी नृत्य कलाएँ हैं, नृत्य की जननी के रूप में भरतनाट्यम को बताया जाता है। ये सबको विश करते हैं हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ सबसे पहला जो डांस है ये सांबा डांस, जो कि ये ब्राज़ीलियन डांस स्टाइल है, जो कि ब्राज़ील से हुआ लिया गया है। ये सांबा जो वर्ड है इसको वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है नृत्य के लिए निमंत्रण। इसमें नृत्य करने वाले रहते हैं वो रंग बिरंगे इस तरह की पोशाक पहन के, और सर पे बड़ा सा क्या इसको बोले, रंग बिरंगा मोर की पंखों कुछ जैसे इसको पहन के, टोपी पहन के आते हैं। इसको हम सांबा डांस कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में होया जाता है। इसके बाद है साल्सा डांस। साल्सा डांस ये क्यूबा में किया जाता है, जो कि आकर्षक रेड कलर का पोशाक पहन के जो वहाँ पे डांस किया जाता है क्यूबा में। इसके बाद है हिप हॉप। हिप हॉप डांस जो है ये अमेरिका में कितना वहाँ का डांस है, अमेरिका का। और ये मुख्य वहाँ की सड़कों पे इस तरह की जो डांस स्टाइल, इस तरह की जो डांस शैली है उसका प्रदर्शन होना शुरू हुआ था। इसके बाद है कपल डांस है। इसमें कपल डांस है जो कि स्लो मूवमेंट में, धीमी में आकर्षक ढंग से कपल डांस होता है। इसका नाम वाल्ट्ज है, जो कि अमेरिका में इसकी शुरुआत है। इसके बाद है स्टेप डांस। स्टेप डांस है। स्टेप डांस में जो स्टेप वाइज डांस किया जाता है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो आयरलैंड में किया जाता है। ये तेज़ फुटवर्क वाला डांस है। इसमें पैरों से तेज़ी से इसको डांस किया जाता है, जो स्टेप वाइज स्टेप से किया जाता है। और मोस्टली इसका जो प्रदर्शन है वो डबलिन की गलियों में भी देखा जा सकता है, और वहाँ के आयरलैंड में इसकी शुरुआत मानी जाती है। बाद है फ्लेमेंको डांस। फ्लेमेंको डांस में ये डांस होता है जो कि स्पेन का ये डांस है, लेकिन ये अमेरिका और जापान में बहुत लोकप्रिय है। और इसमें जो महिला नर्तकी होती है वो लाल लहरदार पोशाक पहन के, इस तरह की पोशाक पहन के ये डांस करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। इसके बाद है ये बैली डांस। ये मिडिल ईस्ट का डांस है, और ये सबसे पहले ये फोक स्टाइल का डांस है, जो कि इजिप्ट से शुरू हुआ था। बाद में ये बहुत सारे देशों में अब इसका प्रचलन हो गया, लेकिन ये सबसे पहले सदर्न इजिप्ट में इसे शुरू किया गया था। वहाँ के जो डांसर रहते थे उनको घावजी के नाम से बुलाया जाता था, और जो डांसर थे उनको घावजी कहा जाता था। और जो लेडीज डांसर थी उनको वहाँ पे जिप्सी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है भारतनाट्यम। इसे तो हम सभी जानते हैं, ये हमारे देश की बहुत ही प्राचीनतम नृत्य शैली है, जो कि मंदिरों में भगवान के सामने भगवान की पूजा के लिए इसको प्रदर्शित किया जाता है। शुरू में इस डांस को सिर्फ महिला नर्तकी के द्वारा मंदिरों में किया जाता था। बाद में इसे आम जनता के लिए भी ओपन कर दिया गया। इसमें बहुत सारे कलाकार से जो कि उनके आकर्षण वेशभूषा और उनकी भाव भंगिमाओं, उनका एक्सप्रेशन, जो उनकी चेहरे के एक्सप्रेशन से प्रदर्शित करके किसी स्टोरी को अपने एक्सप्रेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है ये ड्रैगन डांस। ड्रैगन डांस ये चाइना का
एक न्यू ईयर डांस भी माना जाता है। वहाँ पे पारंपरिक लोकप्रिय डांस है ड्रैगन। चाइना में वहाँ के जो कल्चर है ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और माना जाता है, गुड लक के रूप में उनको माना जाता है। वहाँ के लोग इस तरह के उनका डांस करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे जो इविल स्पिरिट है, जो बुरी आत्माएं हैं, इस ड्रैगन को देख के वहाँ से भाग जाएंगी। ये डांस मोस्टली वहाँ पे न्यू ईयर या कोई स्पेशल प्रोग्राम में वहाँ पे कपड़े को बड़ा सा नीचे डंडा लगा के उसमें कपड़े का बना के रंग बिरंगा इस तरह बना दिया जाता है और उससे डांस का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैले डांस की। बैले डांस जो कि इटली में इसकी शुरुआत मानी गई है 15वीं सदी में, और इसकी शुरुआत सबसे पहले रंगमंच पे हुई थी और धीरे धीरे पहले वहाँ पे महिला जो नृत्य करने वाली रहती थी उनको सबसे पहले इस नृत्य को उनके द्वारा किया जाता था। ये सफ़ेद पोशाक में नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही कठिन नृत्य माना जाता है, जो कि बहुत ही अभ्यास पे इसके साथ इसको किया जाता है और ये विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला डांस भी है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पहले वहाँ के न्यायालयों में शुरू हुआ था, फिर लुई 14वें के द्वारा इस नृत्य को बहुत आगे तक नए नए प्रकार के डांसों से लोगों का मनोरंजन करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर हम डांस में इन्वॉल्व रहते हैं तो हम अपनी बॉडी को भी एक्टिव रहते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो आज के लिए हमने नृत्य के बारे में बात की, क्योंकि अभी हमारा डांस इंटरनेशनल डांस डे आने वाला है, तो इसे इन एडवांस आप सभी को भी से इंटरनेशनल डांस डे की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।